नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। सिद्धार्थनगर जिले में चिलिया स्थित सरकारी क्रय केंद्र परिसर में जिला अध्यक्ष लालजी यादव व सापा नेता उग्रसेन सिंह ने धान खरीद न होने को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान क्रय केंद्र के नियुक्त डीएसईओ ब्रजेश कुमार ने धान खरीद न होने पर सापा नेताओं से पूछताछ की, साथ ही धान खरीदी की शुरुआत करने की मांग की। साथ ही उनकी मांगों के संदर्भ में ज्ञापन नायब तहसीलदार अवधेश कुमार को सौंपा। इस दौरान सापा जिला अध्यक्ष लालजी यादव, सापा नेता उग्रसेन सिंह के साथ ही भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज क्या कार्यक्रम किए गए, क्या उद्देश्य? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है हमारे जिला अध्यक्ष श्री लालजी यादव जी के नेतृत्व में इस पूरे जनपद में जिस तरीके से शासन प्रशासन के कहने के बावजूद या शासन प्रशासन झूठ बोलता है या कुछ करना नहीं चाहता, एक भी धान क्रय केंद्र हमारे विधानसभा में खोले नहीं गए। जहाँ जहाँ मैंने धरने की बात कही वहीं आज भी मैंने यहाँ चिलिया के धरने की बात हो रही थी। अभी देखिए कांटा उटा गिर गया है। इसकी लड़ाई ये हो रही है कि जो हमारा मूल मुद्दा है कि 900 रुपये पे हर गरीब परेशान है अपना धान बेचने को, 900 रुपया कुंटल। आज हमको जब एक निर्धारित मूल्य 1865 रुपये देने की जब बात थी, सरकार देने की बात भी कर रही है, तो सरकार या झूठ बोल रही है या प्रशासन झूठ बोल रहा है। इसी के खिलाफ हम लोग एक लामबंदी की है कि हम लोग हर उस धान क्रय केंद्र तक जाएंगे जहां धान क्रय केंद्र खोले नहीं जा रहे। अगर किसानों के धान क्रय केंद्र खरीद नहीं की गई तो उसके खिलाफ हम समाजवादी लड़ेंगे। जमीन के हर मुद्दों पर समाजवादी लड़ेगी। कार्यक्रम किस उद्देश्य से आपका? आज का कार्यक्रम सिर्फ धान क्रय केंद्र पूरे जनपद में कहीं भी खोला गया। परसों हम लोग जिला कमेटी बैठक में निर्णय लिया गया कि पूरे जनपद में सभी क्रय केंद्रों पर धान क्रय केंद्र खोलने के लिए धरना के माध्यम से शासन प्रशासन को विवश किया जाए। मूल मुद्दा यही था। धान की खरीदारी नहीं हो रही है, बिचौलिए औने पौने दान में खरीद रहे हैं और यहाँ तक कि ये क्रय केंद्र के जो प्रभारी हैं वो व्यापारियों से मिलकर फर्जी ऑनलाइन करा के और फर्जी खरीदारी दिखा रहे हैं। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी आज धरने की शुरुआत की है और ये धरना पूरे जनपद पर सभी क्रय केंद्रों पर दिया जाएगा जहाँ जहाँ खरीदारी नहीं होगी। जनपद मुजफ्फरनगर में चरधाबाज विकास खंड में बरेली गांव में बालाजी मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। हर सप्ताह को लगेगा संकट मोचन हनुमान जी की गद्दी। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर के चरधावल विकास खंड में बिरालसी गांव में बालाजी मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया एवं हर सप्ताह को संकट मोचन हनुमान जी की गद्दी लगेगी। गद्दी को गुरुजी विक्रम सिंह लगाएंगे। बता दें कि बरलसी गांव में बालाजी का बहुत पुराना मंदिर है जहां दूर दूर से ग्रामीण प्रसाद चढ़ाने आते हैं। कार्यक्रम में विक्रम कुमार जी, योगेंद्र राणा, जगधर राणा, राजकुमार अनिल, अमित रामपाल शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। आपका नाम? योगेंद्र कुमार। आज क्या आयोजन किया जा रहा है? आयोजन आज भंडारे का है। यहाँ बालाजी गांव बिरालसी में बालाजी सिद्ध मंदिर है। यहाँ गद्दी लगाई जाएगी। संकट मोचन है, संकट कटे जाएंगे। यहाँ से सब आओ, यहाँ संकट कटा हुआ है। गुरु जी हमारे गुरु है। हाँ, हमारे गुरु जी गद्दी लगाओगे। ठाकुर विक्रम सिंह चढ़ा हुआ है। समाज सेवी रतनलाल शर्मा द्वारा पिछले 5 वर्षों से रामसिंहपुर उपकार गृह को गोद ले रखा है। समाज सेवी रतनलाल शर्मा द्वारा कैदियों के हृदय परिवर्तन के लिए लगातार योग, देशभक्ति एवं सत्कर्म कार्य उपागृह में किए जा रहे हैं। इस दौरान समाज सेवी रतनलाल शर्मा ने सभी कैदियों से भक्तिमय वातावरण के साथ साथ हृदय परिवर्तन कराने हेतु दोबारा ऐसे कार्य न करके समाज सुधार कार्यों में जुड़ने की प्रतिज्ञा दिलवाई। इस दौरान सत्संग नायक लक्ष्मी नारायण गुर्जे ने अपनी पूरी टीम से धमला देशभक्ति गीत व भजन गाकर जेल परिसर में भक्तिमय बना दिया। इस दौरान जेलर सुरेंद्र चंद्र शर्मा ने राम सेवक राम रतन शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज सेवी रतन शर्मा द्वारा किए जा रहे कार्य समाज में मिसाल हैं। साथ ही कैदियों को समाज कार्यों से जोड़कर गलत कार्य छोड़ने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी रतनलाल शर्मा, योगाचार्य मुनेशा सैनी, मनोज शर्मा, गौरव, जेलर सुरेंद्र चंद्र शर्मा, कंपाउंडर नरेंद्र चंद्र शर्मा और समस्त स्टाफ मौजूद रहे।
बलौदा बाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आज शासन द्वारा संचालित करने वाले इंग्लिश मीडियम स्कूलों के स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर फरिया आलम सिद्दीकी एवं शासन प्रशासन, स्थानीय अधिकारी और जनप्रतिनिधित्व शामिल रहे। गैरतरफ बलौदा बाजार जिले के सभी नागरिकी निकायों और शासन द्वारा संचालित इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित किए जाएंगे, जिनके द्वारा लगातार कलेक्टर सभी सरकारी निकायों और स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी तारतम्य में बलौदा बाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन बिलाईगढ़ और नगर पंचायत भटगांव के स्थल पर निरीक्षण किया है। वहीं निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और शासन को मुख्य स्कूलों का चयन किया है, जिसकी तैयारी अभी पूर्ण नहीं की गई है, जिनकी तैयारी के लिए मेरे द्वारा निरीक्षण करना जायजा लिया जा रहा है। तैयारी पूर्ण होने के बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित किए जाएंगे। कन्या सरकारी स्कूल भवन में बैठने की व्यवस्था को देखते हुए इस भवन के सेंक्शन किया गया था, लेकिन आज इस भवन को इंग्लिश मीडियम को क्यों ले जा रहे थे? देखिए, ऐसा है कि हमारे ज़िले में जितने भी नगरीय निकाय हैं वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना होनी है। आप सभी को पता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्थापना करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता के कामों में से एक है। हमारे इसीलिए आपका सौभाग्य है कि आपके नगर में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापित होने जा रहा है। और हमने यहाँ से प्रस्ताव मांगा था कि भाई आपके यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापित करने के लिए कौन से भवन है जहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने और यहाँ के समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों ने एक राय से इस स्कूल को देने की हमको बात कही है। तो हम इसमें इस स्कूल में इसी स्तर पर हम स्कूल में इंग्लिश मीडियम नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर भी हम एक स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना होगी। सर, जैसे कि पूर्व बने जो भवन है स्कूल कन्याशाला की, उसमें बैठने की समस्या को लेकर किस निराकरण किया जाएगा? देखिए, कन्याशाला के भवन के बारे में यहाँ के लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 2 शिफ्ट में वहाँ क्लासेस लगाई जाएंगी, मॉर्निंग शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। सर, बलौदा जिला में कहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जा रहा है? जितने नगरीय निकाय सब जगह खोला जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर कभी विवाद इतना बड़ा हो जाता है कि रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते हैं। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को कुल्हाड़ी से इतना घायल कर दिया कि उसकी मौत हो गई और अपने सगे बेटे को भी घायल कर दिया। थाना उल्दान में चौकी क्षेत्र बरंगा में रविवार की शाम घरेलू विवाद ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि छोटे भाई देवेंद्र सिंह ने अपने बड़े भाई और अपने नाबालिग पुत्र पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। रक्त रंजित अवस्था में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगरा में लाया गया, जहां से उन्हें एम्बुलेंस द्वारा झांसी रेफर किया गया, जहां सुरेंद्र सिंह घोष की मौत हो गई। विवरण से पता चलता है कि बगरा निवासी सुरेंद्र सिंह घोष पुत्र विक्रम सिंह घोष जब घर में बैठा था, तभी उनके छोटे भाई ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। बचाने आए अपने 14 वर्षीय पुत्र प्रिंस घोष को कुल्हाड़ी मार दी। रक्त रंजित अवस्था में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगरा में से झांसी रेफर किया गया। सूचना मिलते ही प्रभारी अधिकारी थाना उल्दान राजेंद्र विक्रम सिंह, चौकी प्रभारी ब्रजसिंह सेंगर, धर्मवीर राजावट, ड्राइवर और कांस्टेबल नरेंद्र यादव, इंद्रेश, राजेश मिश्रा मौके पर पहुंचे और घायल को झांसी भिजवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? बंगरा की। क्या घटना हुई आपके यहाँ पे? हमारे देवर ने हमारे पति का कुलच दिया से हमारे। किस बात पर हुई थी लड़ाई? कछु नहीं, बात नहीं थी। उनने अपने लड़का का मारा, उससे बचा, हमने कोई बच्चा नहीं थी, वो हमारे पास रहती, इसे बचाव से उनने आदमी का मारा। बात इतनी बढ़ गई थी कि सीधी इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती है बताओ, ये बताओ की खबर? किसने मारा? ससुर का संबंध नहीं, बक्सर हमारा कोई बच्चा नहीं है, जायदाद के पीछे हमारा आदमी का मारा हुआ। हमें भी मारे खकर रहे थे, वो तो हम भाग गए, लेकिन हमें भी फिर रहे थे मारे भी। क्या नाम है जिसने मारा है? देवेंद्र। पापा को विक्रम। चाचा, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या समस्या हुई आपकी? क्या घटना हो गई? अब हम कहाँ से दे रहे, बड़ी के नहीं रहे। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। ते बोला। अजीत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पठा, थाना हीरक, जिला झांसी।
क्या क्या घटना होगी आपके यहाँ पे? घटना मेरी बहन का मर्डर हो गया। किसने मारा? उसके छोटे भाई ने। किस बात पर हुई घटना? अब झगड़ा तो जी का पता कहा के झगड़ा हम थोड़ी यहाँ कुल्हाड़ी मार दी बस 2-3 से खत्म। अच्छा, जो एक्सपायर हुए हैं उनका नाम क्या था? सुरल सिंह। मारा किसने है? देवेंद्र सिंह ने। मारा किसने? देवेंद्र सिंह ने। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? न्याय। नगर निगम के कर्मचारियों को 2 माह से वेतन नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में कर्मचारी नगर निगम महापौर आयुक्त निगम अध्यक्ष सहित नेता प्रतिपक्ष से वेतन देने की गुहार लगाए हुए हैं। कोरोना काल के बीच में शहर की साफ सफाई में जुटे सभी कर्मचारियों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में उनके सामने दिवाली त्योहार को मनाना एक आर्थिक संकट है। बार बार गुहार लगाने के बाद भी नगर निगम अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहा है, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। आज नगर निगम परिषद में कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने का हवाला देकर मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। कर्मचारियों का कहना है कि धनतेरस से पूर्व वेतन मिल जाता तो वे दिवाली की खरीदी और अपने घरों की कोताही कर पाते। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष में कर्मचारियों की समस्याओं को लगभग 10 से 12 दिन पूर्व आयुक्त के सामने रखा गया था और जल्द से जल्द कर्मचारियों के वेतन देने की मांग की गई थी। इसके बावजूद अब तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि कर्मचारियों के मामले में नगर निगम के अधिकारी व महापौर उदासीन नजर आ रहे हैं। दिवाली से पूर्व कर्मचारी अपने सितंबर और अक्टूबर माह का बकाया वेतन मांग रहे हैं। उनके साथ ही एडवांस तथा दिवाली प्रोत्साहन राशि भी मांग रहे हैं। कर्मचारियों को एन दिवाली के वक्त रुपए मिल भी जाएं तो कर्मचारी दिवाली त्योहार की खरीदी और अपने घर की पुताई कैसे करेंगे, ये उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं लगभग 2 माह से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारी पहले ही उधार लेकर अपनी जीविका जैसे तैसे चला रहे थे। ऐसे में दिवाली त्योहार के पूर्व और उधार लेने से कर्मचारियों की हिम्मत भी नहीं दिखाई दे रही है। यही कारण है कि कर्मचारी धनतेरस से पूर्व वेतन मांग कर रहे हैं। महीना हो गया सर, नहीं मिली। किस टाइप की तकलीफ आ रही है आपको? दीपावली है, त्योहार है सामने, हमारा साल भर का इनको बिना बोले हमको वेतन दे देना चाहिए। 2 महीने का हमारा वेतन नहीं मिला है। साल में एक बार जो एडवांस आता है हमारा, वो भी हमें नहीं मिला है। और ये तो समय से पहले हो जाना चाहिए। ये लोग समय से पहले देते नहीं है। मजदूर हमारे बहुत परेशान रहते। घर में हर चीज़ की, साल के त्यौहार में हर चीज़ की ज़रूरत रहती है। 1 महीना पहले से अगर हमारा वेतन मिल जाए या 15 दिन पहले मिल जाए तो साल में हर लोग अपना घर सजाते हैं। ये लक्ष्मी का त्यौहार है जो साल में एक बार आती है। हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पेंट करवाना है, लिपाई पोताई, बच्चों का हर चीज़ का शौक। आपको लेटर भी दिया है उसके विषय में दीपावली के 2 महीने की पेमेंट नहीं हुई है करके, और एडवांस भी नहीं मिला है। उसके बाद भी हमको ना बुलाए उन्होंने, ना हमसे कोई चर्चा कर रहे हैं, ना हम आ रहे हैं तो हमसे मिल भी नहीं रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे भाई? दिवाली के 4-5 दिन बचे हैं, बस हम इतना गंदा काम कर रहे हैं, इतना नाली का गंदा कचरा उठा रहे हैं। 2-2 महीने से पेमेंट नहीं मिला है तो कैसे करेंगे कर्मचारी लोग? हमको समय पे बिना बोले हमारा पेमेंट देना चाहिए। 2-2 महीना हो गया, एडवांस भी हमको समय से। कर्मचारियों को कई महीनों से पेमेंट नहीं हुई है। अभी दीपावली के लिए ये लोग भटक रहे हैं, तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? कई महीनों से नहीं, 2 महीने से सफाई कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिली है। हम लोगों ने लगभग 15 दिन हो गया। 15 दिन पहले आयुक्त महोदय से मिल करके उनकी मांग को भी रखे थे। आयुक्त साहब ने हमारे मांगों पर ध्यान देते हुए ये भी कहे थे कि दिवाली से पूर्व दोनों महीने का वेतन और उनको जो बोनस वगैरह की पात्रता होती है वो सभी चीज़ देंगे करके। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि नगर निगम आज भी, जब आज 9 तारीख हो गया है, 3 दिन त्यौहार बचा हुआ है, तब न तो नगर निगम आयुक्त और न ही नगर निगम की महापौर यहाँ बैठ करके कर्मचारियों की चिंता कर रही है। जबकि यही सफाई कर्मचारी, यही नगर निगम के कर्मचारी पूरे पिछले 7 महीने से 8 महीने से शहर की एक एक जनता की सेवा में लिप्त हैं। और ये राजनांदगांव के हिसाब से पहला दिवाली होगा जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों को दिवाली तक के, अभी तक की स्थिति में पेमेंट नहीं मिला है। नगर निगम। सवाई माधोपुर जिले में बोली तहसील में मित्रपुरा कस्बे में स्थित पुलिस चौकी से सोमवार को प्रशिक्षु आरपीएस इंदु लोधी ने अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें मित्रपुरा कस्बे सहित आसपास के गांवों के लोग और व्यापारियों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में प्रशिक्षित
आरपीएस इंदु लोधी के सामने कस्बे के व्यापारियों ने अपनी समस्या रखी, जिसमें बाजारों में दोपहिया वाहनों द्वारा अनावश्यक भीड़ को रोकने और पटाखों पर पूर्ण रूप से पाबंदी रखने की बात कही। प्रशिक्षु आरपीएस इंदु लोधी ने बताया कि व्यापारी प्रशासन और जनता के बीच की एक कड़ी है। यदि व्यापारी प्रशासन का पूर्ण रूप से साथ देंगे तो कोई भी बड़ी समस्या नहीं होगी। मितुपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज सुरेंद्र चंद चौधरी ने बताया कि यदि आप लोगों के सामने किसी प्रकार का अपराध जैसे वृद्ध पर अत्याचार, नारी पर अत्याचार जैसी कोई भी सूचना हो तो प्रशासन को प्रत्यक्ष रूप से सूचित करें। प्रशिक्षु आरपीएस ने बताया कि राजस्व सरकार द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइंस का पालन करें और पूर्ण रूप से प्रशासन का सहयोग करें। कस्बे के व्यापारी और प्रशिक्षणों में प्रशिक्षु आरपीएस इंदु लोधी ने बताया कि इस पुलिस चौकी के अंतर्गत 32 गांव आते हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा केवल 5 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। इससे कभी कभार समस्याओं को सुलझाने और मौके का मुआयना करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपसे निवेदन है कि पुलिस जवानों की बढ़ोतरी की जाए और इस मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ कस्बे के जनप्रतिनिधित्व, समस्त पत्रकार और कस्बे के व्यापारी मौजूद रहे। जिला अधिकारी ने मौरानीपुर तहसील में ग्राम पंचायत रौनी की गौशाला केदारेश्वर मंदिर प्रांगण में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। विद्युत विभाग की अनियमित बिजली सप्लाई को लेकर नाराजगी व्यक्त की। जिला अधिकारी आंध्रा बामसी अचानक मौरानीपुर रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां अनियमित बिजली सप्लाई को लेकर उन्होंने विद्युत विभाग पर नाराजगी व्यक्त की। तत्पश्चात ग्राम रौनी के पहाड़ पर स्थित अति प्राचीन मंदिर और प्रसिद्ध केदारेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां चल रहे निर्माण कार्य को देखकर गुणवत्ता विहीन नजर आने पर कड़ी कार्रवाई की जाने को कहा। पहाड़ के नीचे आने पर उन्होंने ग्राम पंचायत रौनी की गौशाला का निरीक्षण किया और ग्राम पंचायत की सफाई व्यवस्था पर रोष व्यक्त किया। आज मौरानीपुर में सर निरीक्षण किया गया आपके द्वारा, सर कहाँ क्या पाया गया? सर केदारेश्वर धर्मस्थल के आसपास सरकार की कम से कम 5-6 काम है, लगभग 1.25 करोड़ का धनराशि को बनाया जा रहा था। नागरिकों से लिखा था कि 90% के काम पूर्ण है, लेकिन काम की गुणवत्ता ठीक नहीं है। यही सीरियल को कम से कम 2 हफ्ते का समय दिया गया था कि इस पूरे काम को सुधार और गुणवत्तापूर्वक पूरी करा दें। जो वहाँ की यात्री शेड है, जो वहाँ की पशुआश्रय स्थल है, जो वहाँ की चौकीदार कक्ष है और साथ में जो बिजली पोल की व्यवस्था है और उसके साथ साथ ये विश्राम गृह है, इसको ठीक ठाक करवा के और बेहतरीन बना के हैंड ओवर करने के लिए बात यह अगर 2 हफ्ते के अंतर्गत नहीं हुआ तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ में सुखना नदी की जो है उसकी सफाई भी कराना है। हम अपने नगर पंचायत से उस व्यवस्था को कराने के लिए आदेश भी जारी कर रहे हैं। सुखना नदी में बहुत सारे कूड़ा जमा पड़ा है, ये फ्लापर के माध्यम से इसकी सफाई करने के लिए आदेश भी दिया गया है। मौरानीपुर PWD गेस्ट हाउस की एक सेपरेट एस्टिमेट भी शासन को भेजा गया था PWD विभाग, ताकि ये PWD गेस्ट हाउस थोड़ा और अच्छी तरह से बेहतर तरीके से और ऑब्जर्वेशन ये है कि मौरानीपुर की कस्बे के अंदर आने वाली जो सड़क है उसके दाएं हाथ बाएं हाथ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसमें भी सफाई व्यवस्था को थोड़ा और बेहतरीन बनाने के लिए आदेश दिया। दुमका जिले का शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में शहर पूजा मौजा स्थित एक पत्थर खदान में गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। उक्त पत्थर खदान क्षेत्र में सासारामा खदान के नाम से प्रसिद्ध है, जिससे पत्थर उत्खनन की अनुज्ञप्ति प्राप्त है। मृतक बालूबा अंसारी पिता रुस्तम सिंह बगल के गांव हंसा पथरा में रहने वाला था और उक्त खदान में दैनिक मजदूरी पर कार्य करता था। आज सुबह जब वो काम करने आया उस वक्त वो खदान के 50 फीट ऊपर से नीचे गिर गया और जिससे उसकी मौत हो गई। संचालकों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल शाहपुर हाट ले जाया गया, परंतु रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इससे उसे पुनः वापस ले आया गया। सूचना मिलने पर शिकारीपाड़ा थाना की पुलिस थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक संजय समून के नेतृत्व में पहुंची और स्थल पर जाकर छानबीन की। थाना प्रभारी ने कहा उन्हें भी सूचना मिली है कि शहरपुरा स्थित सासाराम के खदान में गिरकर मजदूर की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और अत्यंत परीक्षण के लिए दुमका सदर अस्पताल भेज दिया गया। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अनुज्ञप्ति प्राप्त पत्थर खदान होने के बावजूद भी उक्त खदान में कोई फेंसिंग नहीं है और न ही कोई सुरक्षा की व्यवस्था है। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में पत्थर उद्योगी क्षेत्र में आज भी धड़ल्ले से वैध और अवैध रूप से पत्थरों का उत्खनन किया जा रहा है। विभाग के नाक के नीचे सभी नियमों को ताक पे रखकर
पत्थर माफिया मालामाल हो रहे हैं, जिससे सरकार को भारी राजस्व की क्षति हो रही है। साथ ही सुरक्षा नियमों को अनदेखा करना और विस्फोटकों को अवैध भंडारण, परिवहन और प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा विस्फोट कराने से इस खदानों में आए दिन निर्दोष व्यक्तियों की मौत हो रही है। पत्थर माफिया द्वारा येन केन प्रकरण अपने पैसों से दम पर मैनेज करने मामलों को दबा दिया जाता है। आखिर कब तक निर्दोष गरीब ग्रामीण मजदूरों को अपनी जान से खिलवाड़ करना पड़ेगा और कब तक विभाग की कुंभकर्णी नींद नहीं टूटेगी और क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार पर रोक लग सके। कठपुतली में आज गुर्जर आंदोलन को लेकर देवनारायण मंदिर में गुर्जर समाज की बैठक हुई। बैठक के आगे रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद गुर्जर समाज के लोग पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कासान के नेतृत्व में दिल्ली हाईवे पर संख्या 48 तक आ गए। उन्होंने कुछ देर हाईवे जाम किया। मौके पर मौजूद एएसपी रामकुमार कसवा, डीआईपीएस दिनेश यादव और थाना प्रभारी महावीर सिंह ने समाज के लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। वहीं समाज में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समाज की मांगों पर गौर नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन होगा। कल हाईवे जाम किया जाएगा। वहीं पुलिस प्रशासन ने कमर कसते हुए कहा कि हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है कि सूरत में जाम नहीं होने दिया जाएगा। आज जो गुर्जर आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन के अंदर भैंसला जी का समर्थन करने के लिए बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया और अब प्रत्येक दिन इसी रूप में जब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक मीटिंग जारी रहेगी और उनसे अगर दिशा निर्देश मिले तो आने वाले समय में बड़े आंदोलन होंगे। हाईवे जाम का भी प्रयास भी होता है? नहीं, हाईवे जाम के प्रयास भी होंगे, हाईवे जाम भी होंगे, सब कुछ होगा। अभी आज मीटिंग में देख तो क्या होते हैं। बाकी अगर सरकार ने नकारात्मक रुख रखा तो इससे गंभीर परिणाम होंगे। आज सरकार से वार्ता है, अगर सरकार ने पॉजिटिव नहीं लिया और इनको हल्के में लिया गया तो सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आंदोलन को लेकर किस तरह क्या व्यवस्था की गई है? आज जिस तरह से आपको ध्यान है 9 तारीख से चक्का जाम की इस तरह के अनाउंसमेंट था, इस पर देवनारायण मंदिर जो है उसमें गुर्जर समाज के लोग इकट्ठे हुए थे, जिनको समझाइश करके आगे की इन्होंने समझाइश किया गया और एक बार इन्होंने रोड जाम करने की कोशिश की, जिनको समझाइश करके वहाँ से हटाया गया। पुलिस का पूर्ण जाब्ता है, लगा हुआ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और आगे भी इनका कोई जो प्रोग्राम रहेगा उसमें समझाइश से काम लेके और फिर भी अगर ये कोई बदमाशी होगी तो हम सख्ती से निपटेंगे और जो भी सरकार के आदेश हैं उसके मुताबिक अच्छे से समझाइश करके हम इसमें कार्य करेंगे। कल भी इनका कुछ और करने का है? हाँ, ऐसा ज्ञात हुआ है कि कल 11 बजे वापस इकट्ठा होने का है, तो कल भी हमारा जाब्ता, हमारी फोर्स, एसटीएफ, आरएसी और सभी एजीटीज अधिकारी जो हैं वो लगे हुए हैं, वो रहेंगे और वापस वैसे ही जिस तरह से आज इसको समझाइश से निपटा है, कल भी हम इसी तरह से कार्य करेंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।